आदाब दोस्तों। आज बहुत जानदार खबर है, मेरे अपने बारे में है। आप लोग को मैंने कई वीडियो में बताया है कि मैं जो जनसुनवाई पे शिकायतें देता हूं तो उस पर डीडीओ, डीपीआरओ, सीडीओ, वीडियो लोग ये लिख के देते हैं साहब ये तड़ीपार है, और लगता है इसके नाम से कोई दूसरा आदमी शिकायतें बना के देता है। जब तक ये जिला मजिस्ट्रेट या किसी सक्षम मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होकर शिकायत की पुष्टि नहीं कर देते तब तक जाँच किया जाना संभव नहीं है। तो मैंने बताया था कि इसको मैं हाईकोर्ट मुंबई में डालना चाहता हूँ। मुंबई हाईकोर्ट से नोटिस मरवाना चाहता था इन अधिकारियों को। तो मैं वो रिट बनाया और मैंने 4 बार ट्राई की। 3 बार रजिस्ट्रार ने रिजेक्ट कर दिया, हाईकोर्ट का रजिस्ट्रार जो है वो रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ये यूपी का मैटर था और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का मैटर अगर होता है तो ले लेते हैं, लेकिन अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में किसी ऑफिसर का है तो उसको नोटिस यहाँ से नहीं जा सकती, मैं कुछ भी करूँ। चौथी बार मैंने रिट बना के दी और उसने एक्सेप्ट किया। एक साहब मिल गए थे तो उनसे मैंने डिस्कस किया उस पर कि कैसे क्या करें, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करो तो हो सकता है एक्सेप्ट हो जाए, तो एक्सेप्ट करा लिया मैंने। ऐसी रिटों में लिखा रहता है कि इसको कितनी बार कैसे क्या रीज़न दे के रिजेक्शन किया गया था। एक्सेप्ट हो गई, जज साहब के यहाँ सुनवाई लगी तो हम थे वहाँ पे। वो बहुत गुस्से में थे, पहले ही माइंड मेकअप करके आए थे कि मुझे बहुत झाड़ेंगे। तो जब उस नंबर आया, तीसरे नंबर पे ही था, तो उन्होंने कहा कि हाँ इसमें आप चाहते क्या हैं। तो मैंने कहा सर मैं जनहित में कुछ शिकायतें डालता हूँ, तो उसके लिए उन लोगों ने मुझे कहा तड़ीपार है और शिकायत बहुत ज़रूरी है, उसकी जांच होनी। छोटी छोटी शिकायतें हैं जैसे हैंडपम्प की है, बेंच की है और पंचायत घर, स्कूल वगैरह की ऐसी जो शिकायतें हैं, तो उस पर वो जाँच नहीं करते, कह देते हैं कि सक्षम न्यायालय के सामने पुष्टि करें। और मैं यूपी से तड़ीपार हो गया हूँ, तो मैं मुंबई में रहता हूँ, तो यहाँ सक्षम न्यायालय माननीय आप ही हैं। बहुत प्यार से उन्होंने सुना जो मैंने कहा। तो मैंने कहा कि भाई सक्षम न्यायालय आपसे ज़्यादा कोई सक्षम तो है नहीं, तो मैंने सोचा पुष्टि कर दें। बात कहते कहते मेरी बात एक जाके ख़त्म हो गई। अच्छा, काबिल लोगों की आदत होती है ना, खूब अच्छे से सुनते हैं पूरी बात। तुम सब बक चुके अपना जो है, उसके बाद जब वो मारते हैं ना तो आपके पास कोई जवाब नहीं रहता। उनका ठीक है, आपने माना हमें सक्षम न्यायालय, इसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन यार क्या हमें पटवारी लेखपाल समझ रखे हो? अब मेरी तो हवा टाइट, ये क्या हुई? बोले नहीं, पुष्टि सत्यापन कौन करता है? ऐसी चीज़ों का सत्यापन पटवारी लेखपाल से कराया जाता है कि कोई हाईकोर्ट का जज सत्यापन करेगा कि हाँ आप ही फला हैं? मेरे पास कौन सा पावर है मैं जो आपकी जांच कर लूँ कि हाँ आप ही साहिब मुनीर सिद्दीकी हैं और मैं सत्यापन करके लिखूँ? मैं लेखपाल हूँ? मैंने कहा सर वो अधिकारी ने लिखा है। तो बोले उसको अथॉरिटी है, ये जिस अधिकारी ने लिखा है, तुम इतने सारे पेपर ले, उन अधिकारियों को इस बात की अथॉरिटी है कि वो कोर्ट में भेजें। कोई भी ऐसे ऐरा गैरा कल कह देगा कि आप कोर्ट से सत्यापन, आप कोर्ट चले आओगे, कोर्ट के पास और कोई काम नहीं है। उस अधिकारी ने कह दिया और आप चले आए, आप रिट डाल दिए। लाखों केस हमारे यहाँ पेंडिंग है, ये फर्जी केस आपका देखें हम। मैंने कहा सर तो हम करते क्या? हमारी सारी शिकायतें तो यही लिख के निस्तारित करते थे, किसी सक्षम न्यायालय, जिला मजिस्ट्रेट या सक्षम मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होकर। तो मैं ज़िले में तो जा नहीं सकता, जहाँ हूँ वहाँ मैं जाके पुष्टि करवाऊँगा। तो बोले ठीक है, आप आए पुष्टि करने, हम क्या इसमें लिख के दे दें आपको पुष्टि करके? हाँ साहिब मुनीर आए थे, क्या लिख के दे दें? उस अधिकारी को हम दें? उसको क्या बुलाने का अथॉरिटी हमको? और तुम अगर वो गलत लिखा, कोई भी अधिकारी अगर कोई गलत काम करता, गैर कानूनी करता, तो उसके ऊपर एक अधिकारी होता है, उसके पास आपको जानी चाहिए कंप्लेन लेके। उसने रॉन्ग लिखा है, जो भी लिखा है पुष्टि कर दो, वो गलत है, उसको मैं इसमें नहीं जाता आईजीआरएस क्या होता है और कैसे होता है, आपको ना मैं डायरेक्शन देता हूँ। आपको एक ऊपर वाले पद पे जाके शिकायत करनी चाहिए। हमने कहा सर वो खुद इन्वॉल्व है, जैसे बीडीओ है तो उसके ऊपर डीडीओ वो भी लिखता है, डीडीओ के ऊपर सीडीओ वो भी लिखता है, और बाकी उसके बाद जो स्टेट में लेवल पे हैं उनके यहाँ कोई शिकायत दो तो इन्हीं को दे देते हैं। ठीक है, आप हमारे पास चले आए, हम इसमें क्या ऑर्डर कर दें? आप जो कहो वो लिख दें। अब मेरी समझ में नहीं आया। अब काबिल आदमी ना, उसने फंसा दिया भाई कि आप जो कहो लिख दें, तो कुछ था ही ना। और पहले उन्होंने दिमाग में मेरे ये डाल दिया कि मैं पटवारी और लेखपाल थोड़ी ना हूँ जो तुम किसी की पुष्टि करूँ, हाँ ये फला साहब मुझे। और सही है यार, सत्यापन तो लेखपाल वगैरह करते हैं गाँव में जाके। कोई भी सत्यापन होता है तो लेखपाल को मिलता है कि भाई सत्यापन कर दो, या कोई नौकरी वोकरी की बात होती है तो पुलिस वालों से होता है कि इनके कैरेक्टर का सत्यापन आपने रजिस्टर में देख के कर दो। बाकी वो गांव में आदमी जिंदा है कि मर गया, ये लेखपाले करते हैं। मैं हाई कोर्ट के जज के यहाँ चला आया। अच्छा मैं ये बेवकूफ़ी किया तो उस माँ बेवकूफ़ की वजह से
उसने लिख दिया कि सक्षम मजिस्ट्रेट के सामने मैं चला गया। अच्छा, मुझे ये था कि इसमें मैं दांव मार दूंगा, वो तलब कर लेंगे, हाँ भाई पुष्टि की, तुम बताओ, यहाँ से ऑर्डर कराऊंगा। ये उन्होंने तो मेरा पूरा दिमाग ख़राब कर दिया। फिर जब मैं एकदम चुप हो गया, साइलेंट, तो उनको लगा कि ज़्यादा बोल दिया हूँ। तो बोले देखो सिद्दीकी, इसमें जैसे आप कहते हैं वहाँ कोई कहीं सुनवाई नहीं होती, मैटर क्या है आपका? मैंने कहा IGRS है, मुख्यमंत्री पोर्टल है, वो चलाते, ठीक है, उसका मेन अधिकारी कौन है? मुख्यमंत्री पोर्टल के संचालन का मेन अधिकारी कौन? हमने कहा मुख्यमंत्री कार्याधिकारी करके पद होता है, वही ये देखते हैं। बोले आप उनके पास सीधे शिकायत करो, सारी शिकायतें जो रिट हमारे यहाँ बना यही उनको दे दो कि सर आपके यहाँ ये है, ये एक्ट ये कहता है, ऐसे ऐसे है, और ये लिख के देते हैं, और आप इनके खिलाफ कार्रवाई करो। तो मैंने कहा कि वो भी कार्रवाई नहीं करेंगे। कहने पूरी बात तो सुनो, उसके यहाँ दे दो, 1 महीना वेट करो। हम लोग भी 1 महीना 2 महीना टाइम देखते हैं, भाई इलेक्शन है या बिजी रहा होगा कार्रवाई, तो ऐसा नहीं आज दे दो कल कोर्ट चले आओ। 1 महीना 1.5 महीना वेट करो, वो नहीं करे तो कोर्ट आके उस पर आप डायरेक्शन ले सकते हो कि सर हमने जेन्युइन मैटर एक था, ऐसे ऐसे डाला है, वहाँ पे वो कुछ सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तब कोर्ट उस पर डायरेक्शन दे सकती है उस अधिकारी को कि इनकी कंप्लेन को आपने सुना क्यों नहीं, फाइनल क्यों नहीं किया। 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना 6 महीने में आप इसको डिसाइड कर दीजिए। ये मैटर आप कोर्ट के थ्रू ऐसे कर सकते हो। आप सीधे चले आए यार, कोई कह दिया कि पुष्टि करा दो, आप कोर्ट चले आए। अब कोर्ट लेखपाल का काम करे, चले हम पुष्टि करने, पहले यहाँ से हम नोटिस भेजें आपके यहाँ DM को, और बोले कि ये आदमी फला जहाँ का रहने वाला हमारे यहाँ आया है, अब देखो यही सही है कि नहीं, इसका फोटो फाटाइए है, पुष्टि करनी है हमको, हम ये करेंगे। बहुत डांटा कोर्ट ने, लेकिन सच बताऊं ज़िंदगी में पहली बार डांट खा के खुशी हुई। उन्होंने पूरा प्रोसीजर समझाया कि कैसे कैसे। पहली बात तुम गलत आए, और मुझे तुरंत रियलाइज़ हुआ कि मैं बहुत गलत किया हूँ यहाँ। नहीं सच में यार, लेखपाल पटवारी के काम को मैं चलाया कोर्ट में, मान लो वो जाहिल निकम्मा काम चोर है, CDO और DDO जो हैं, उन्होंने लिख दिया, तो मुझे तो सोचना चाहिए था पुष्टि का काम न्यायालय नहीं करता है, लेकिन उसने लिखा तो मैंने सोचा ला उसको इस दांव से फंसा दूं। मैं वहाँ दिमाग लगाया नहीं, उसको फंसाने के लिए दिमाग लगाने लगा। कोर्ट आया तो पता चला यार नहीं ये तो गलत है। उन्होंने सही कहा, कोई भी निकम्मा, कोई भी अहरा गहरा लिख तुमसे कह देगा, तुम कोर्ट चले आओगे यार, तुम पहले ये देखो कि उसको अथॉरिटी है कि नहीं ये कहने की, कोर्ट भेजने की। जिसने कहा कि तुम कोर्ट जाओ, कोर्ट से करा के लाओ, तो उसको ये अथॉरिटी है? वो खुद इस लायक नहीं, उसके कहने पे कोर्ट कोई काम करेगी? वो ऐसे कर सकता है कि कोर्ट को कह दे कि कोर्ट से लाओ, और कोर्ट में आप आओगे तो हम कहें अच्छा हाँ फलां साहब ने कहा है तो लाइए हम पुष्टि कर दें, वो हमसे बड़ा है? ये बात मेरे दिमाग में आई। मैंने कहा ठीक है। तो मैं लखनऊ आया तो मैंने कहा अब कार्याधिकारी से मिल के बताता हूँ इसको, तब पता चलेगा इसकी DDO गिरी। तो कैसे लिखा जाता है कि सक्षम न्यायालय के सामने पुष्टि करा के लाओ। दिमाग एकदम भन्ना गया। मैं पहले सोचा ना कि यार चलो खारिज कर दे, डांटे नहीं इतना, लेकिन बाद में लगा नहीं डांटे तो उसका जब समझाया उन्होंने तब समझ में आया। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा मैटर है, ये तो उल्टा चला जाएगा। मैं इसमें क्या सोचा था कि कोर्ट से उनको तलबी करा लूँगा, हाँ भाई आप आके बताइए, वो आए से देखिए पुष्टि करने के लिए, आप आइए सुन लीजिए। मैं ये जानता था, इसमें भी मुझे बड़ी खुशी थी अगर तलब कर लेंगे बहुत, लेकिन नहीं तो बहुत उल्टा हो गया। ये तो उसको अधिकार ही नहीं है कहने का कि मजिस्ट्रेट के सामने पुष्टि करके तब आओ तुम। और इस बात की कंप्लेन सुपीरियर से की जा सकती है। सुपीरियर अगर कार्रवाई ना करे तो हाईकोर्ट से डायरेक्शन दिलाया जा सकता है, उसके बाद तो कार्रवाई करेगा ही करेगा। इतनी सी मैं बात जान नहीं पाया, और 4-5 महीना मेरा इसमें ख़त्म हो गया यार। 4 बार मैंने, 3 बार रिजेक्शन हुआ, चौथी बार जाके हुआ। लेकिन ठीक है, डांट खाए या इतना खर्चा हुआ दौड़े धूपे, लेकिन एक जानकारी सटीक हुई कि कैसे क्या करना है, वरना ना मैं डांट खाता ना और ये जान पाता कि कैसे क्या है। अब खैर पता चल गया। अब समझाऊंगा BDO DDO CDO को कि नियम क्या होता है और तेरी हैसियत क्या है। पे तू 2 कौड़ी का आदमी न्यायालय भेज सकता है, मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा पुष्टि कराने के लिए? यार है कौन तू? मजिस्ट्रेट तुझसे छोटा है भाई? बड़ा आदमी छोटे आदमी को DM साहब लेखपाल से कहते हैं भाई पुष्टि करा लाओ, तहसीलदार कहते हैं लेखपाल से पुष्टि करा लाओ। अब लेखपाल थोड़ी ना DM से कहेगा पुष्टि करो, तुम DM के यहाँ पुष्टि करा के लाओ तब हम आपका जन्म प्रमाण पत्र बनाएंगे। यहाँ तो ये हो गया, लेखपाल ने कहा DM से पुष्टि कराए के लाओ। तो अच्छा लगा। अब इनको कानून में बताऊंगा अच्छे से कि पुष्टि कैसे होती है और लिखा कैसे जाता है। खैर पहले से ये लोग हैं अंडर में, चपेंगे और पूरी तरह रगड़ूंगा इनको।